पाठ 4 झांसी की रानी। देखते ही देखते छोटी सी बालिका घोड़े से नीचे कूदकर उतर गई। उसके पिता ने कहा, शाबाश बिटिया, बहुत बढ़िया घुड़सवारी करती हो। तुमने घोड़े को भी खूब तेज दौड़ाया, दीवार भी फांद ली, उसकी पीठ पर भी खड़ी हो जाती हो। वाह वाह, क्या बात है। बालिका अपने पिता से बोली, पिताजी, सिर्फ शाबाशी से काम नहीं चलेगा। मैंने घुड़सवारी तो सीख ली, अब मुझे हाथी की सवारी करनी है। मुझे हाथी लाकर दो। पिताजी ने बहुत समझाया। बेटी, मैं हाथी लाकर नहीं दे सकता। मेरे पास हाथी खरीदने के लिए धन नहीं है। हाथी पालने के लिए बहुत पैसा चाहिए। परंतु बालिका जिद करती रही। तब उसके पिताजी बोले, बेटी, तुम्हारे भाग्य में शायद हाथी की सवारी नहीं है। जानते हो वह बालिका कौन थी? वह बालिका थी मनु। आगे चलकर वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने बहादुरी के अनेक कारनामे किए। हमारा देश झांसी की रानी को स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना मानता है। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1835 को बनारस में हुआ था। उसका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। जब मनु 4 वर्ष की थी, तब उसकी माँ भागीरथी की मृत्यु हो गई। मनु के पिता मोरोपंत अपनी 4 वर्ष की बेटी को लेकर कानपुर के पास बिठूर आकर रहने लगे। मनु का बचपन बिठूर में ही बीता। मनुबाई ने तैराकी सीखी। तैराकी के मुकाबले में वो अच्छे अच्छे तैराकों को हरा देती थी। मल्ल युद्ध विद्या व घुड़सवारी उसके बचपन के शौक थे। तलवार, भाला, तीर कमान आदि विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में उसने बचपन से ही अपना कौशल दिखाना शुरू कर दिया था। जब बाप बेटी में हाथी की बात चल रही थी, तभी वहां एक ज्योतिषी आ गए। ज्योतिषी ने मनु की जन्म कुंडली देखी। उसका तेजस्वी चेहरा देखकर कहा, मोरोपंत जी, मनु बेटी निश्चय ही महारानी बनेगी। उस समय किसी को ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह सन 1848 की बात है। कुछ समय बाद ज्योतिषी की बात सच साबित हुई। झांसी के राजा गंगाधर राव के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। मनु की निडरता और बहादुरी देखकर उन्होंने मनु से विवाह कर लिया। मनु लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी की रानी बन गई। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी के पूरे राज्य में राजकुमार के जन्म की खुशियां मनाई गईं। परंतु लक्ष्मीबाई के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। 3 महीने बाद ही उस बच्चे का देहांत हो गया। बेटे की मृत्यु का सदमा राजा गंगाधर राव सहन न कर पाए। वे दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगे। कमजोरी के कारण उनके बचने की आशा न रही। इसलिए उन्होंने 5 वर्ष के बालक आनंद राव को गोद ले लिया। राजकुमार का नाम दामोदर राव रखा गया। कुछ दिनों के बाद राजा स्वर्ग से धार गए। उस समय लक्ष्मीबाई की आयु 18 वर्ष की थी। यह ऐसा समय था जब भारत में अंग्रेज कूटनीति से भारतीय राजाओं की रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला रहे थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से मना करते हुए लक्ष्मीबाई को भी राज्य की उत्तराधिकारिणी के रूप में स्वीकार नहीं किया। रानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे झांसी पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। रानी ने अंग्रेजों से पत्र व्यवहार किया और झांसी राज्य पर अपने अधिकार की मांग रखी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के अन्याय पर तिलमिला उठी। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और घोषणा कर दी कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। पड़ोसी राज्य के राजाओं ने रानी का साथ नहीं दिया। एक स्त्री को
अपना प्रतिनिधि मानना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। रानी शस्त्र विद्या जानती थीं। वह शासन का कार्य और प्रजाजनों का सहयोग लेने में निपुण थीं। 7 जून 1857 ईस्वी को झांसी में क्रांति की चिंगारी फैली। राज्य में घूम घूम कर उसने पुरुषों और औरतों की सेना तैयार की और स्वयं सेना की कमान संभाली। झांसी की रानी ने आसपास का क्षेत्र वीरान कर दिया ताकि अंग्रेजी सेना को अनाज व पानी न मिल सके। रानी स्वयं मर्दाना वेश धारण कर युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी और किले पर विजय प्राप्त की। धैर्य, वीरता और दृढ़ता के साथ लड़ते हुए उसने कितने ही अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अतः अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। रानी के एक विश्वासघाती ने अंग्रेजों को रानी के तोपखाने और बारूद खाने का पता बता दिया। रानी के विश्वसनीय तोपची खुदा बख्श और गुलाम गौस मारे गए। अंत में लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजी सेना से घिर गई, परंतु उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। मोर्चा बनाकर लड़ती रहीं। वह पूरी तरह घायल हो चुकी थीं। लक्ष्मीबाई को अपना अंतिम समय दिखाई देने लगा। लड़ते लड़ते उनके बहुत से साथी वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि मरने के बाद भी उनका शव दुश्मनों के हाथ न लगने पाए। बचे हुए सिपाहियों ने अंग्रेजों को लड़ाई में उलझाए रखा। हंसते हंसते उस वीरांगना ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके वफादार अंगरक्षकों ने वहीं एक कुटिया बनाकर रानी का दाह संस्कार कर दिया। आज वहां झांसी की रानी की समाधि बनी हुई है। हर वर्ष 17 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। बुंदेलखंड का चप्पा चप्पा रानी की वीरता की याद दिलाता है। सबके मुंह पर हमेशा एक ही बात रहती है, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।